अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि सूरह यासीन ये किस कदर फ़वाइद की हामिल सूरत है और इसके कितने फ़ायदे हैं और कितनी फ़जीलतें अहादीस में वारिद हुई हैं। अगर इंसान सूरह यासीन को अपनी मामूल की ज़िंदगी में शामिल कर लेता है तो उससे अल्लाह ताला आखिरत में क्या इनामात अता फरमाएंगे और दुनिया में उसके कौन कौन से मसाइल हल हो सकते हैं, परेशानियां हल हो सकती हैं, खैर व बरकत घर में आ सकती है। तो आज की इस वीडियो में इसी पर बात होने वाली है। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, सूरह यासीन हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान की तख्लीक से 1000 साल कबल सूरह ताहा सूरह यासीन की तिलावत की, और जब फरिश्तों ने ये तिलावत सुनी तो उन्होंने कहा कि खुशकिस्मत हैं और सआदतमंद हैं वो लोग जो इन सूरतों को अपने क़ुलूब में महफूज करेंगे, और वो उम्मत जो है वो सआदतमंद है जिस पर ये सूरतें उतारी जाएंगी, और इसी तरह वो चेहरे और वो ज़ुबानें सआदतमंद हैं जो इस सूरतों की, इन दोनों सूरतों की तिलावत करेंगी। तो किस कदर फजीलत वारिद हुई है सूरह यासीन की। इसी तरह एक हदीस में आता है कि जो शख्स रोज़ाना सुबह के वक्त सूरह यासीन पढ़ लेगा तो उसके पूरे दिन की ज़रूरियात जो हैं, जो काम हैं, वो पूरे कर दिए जाएंगे। इसी तरह जो शख्स हर रात में सूरह यासीन पढ़ने का मामूल बनाएगा तो अगर उसका इंतकाल हो जाता है तो इंशाअल्लाह शुहदा के साथ अल्लाह ताला उसको उठाएंगे। इसी तरह एक हदीस में आता है कि सूरह यासीन अल्लाह ताला के नज़दीक कितनी पसंदीदा सूरत है। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हर शय का एक दिल होता है और कुरान करीम का जो दिल है वो सूरह यासीन है। जो इसको एक मरतबा पढ़ लेता है अल्लाह ताला उसे 10 मरतबा कुरान पाक पढ़ने का अजर अता करते हैं। तो सूरह यासीन बहुत फजीलत वाली सूरत है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है कुरान करीम की सूरतों में। तो अगर कोई शख्स चाहता है कि उसकी हाजात पूरी हो जाएं, उसके मसाइल हल हो जाएं, उसकी परेशानियां दूर हो जाएं, उसके मसाइल अल्लाह ताला अपने फजल करम से हल कर दें, तो सूरह यासीन को उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए और पाबंदी से इसको पढ़ना चाहिए रोज़ाना की बुनियाद पर। चूँकि जो शख्स रोज़ाना पढ़ेगा तो अहदीस में ये बात मिलती है कि उसकी ज़रूरियात को, उस दिन के कामों को अल्लाह ताला पूरा फरमा देंगे। तो अगर हाजात के हवाले से परेशानी है और चाहते हैं कि अल्लाह ताला ज़रूरियात पूरी करें, हाजात पूरी करें, तो सूरह यासीन को रोज़ाना पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब अगर कोई शख्स अपने घर में खैर व बरकत चाहता है, आज के इस ज़माने में जब महंगाई बहुत अरूज पर है और इसी तरह झगड़ा और फसाद ये बहुत आम हो चुका है, तो कोई शख्स चाहता है कि उसके घर में राहत हो, सुकून रहे और इसी तरह घर में खैर व बरकत रहे, तो सूरह यासीन से बढ़कर कोई अमल नहीं हो सकता। रोज़ाना 41 मरतबा जो शख्स घर में खैर व बरकत के लिए इसको पढ़ेगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके घर में खैर व बरकत होगी, हर तरह के झगड़े ख़त्म होंगे, परेशानियां दूर हो जाएंगी, और अगर घर में तंगदस्ती आ चुकी है तो वो भी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी, रिज़्क़ में भी वुसअत होगी। तो घर में खैर व बरकत के लिए भी इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब है और मशाइख़ और उलमाए किराम ने इसको बारहा तजर्बे में आज़माया है और लोगों को बताया तो उनके मसाइल हल हुए। इसलिए अगर कोई शख्स अपनी परेशानी और अपनी तकलीफ़ को दूर करना चाहता है और हाजात को पूरा करवाना चाहता है तो भाइयों, सूरह यासीन का ये अमल बहुत कीमती है। आखिरत में तो इस पर हमें अजर मिल ही रहा है। जो रोज़ पढ़ेगा रात को, इंशाअल्लाह शुहदा में उसका शुमार होगा, अल्लाह शुहदा के साथ उसका हशर करेंगे। और कुरान करीम 10 मरतबा पढ़ने का अजर है। सिर्फ एक बार अगर आप इसकी तिलावत कर लेते हैं तो इतना बड़ा इनाम, इतना बड़ा अजर अल्लाह ताला का अपने बंदे को अता करना, तो ये यकीनन अल्लाह की शान करीमी है कि अल्लाह ताला इतने सखी हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदे को नवाजना चाहते हैं, लेकिन एक बंदा है जो अल्लाह ताला से कुछ लेना नहीं चाहता और अल्लाह ताला से दूर होता चला जा रहा है। इसलिए दोस्तों, सूरह यासीन के इस अमल को घर में खैर व बरकत के लिए अगर आप पढ़ेंगे 41 मरतबा तो इंशाअल्लाह घर में खैर व बरकत होगी। और अगर हाजात को पूरा करना चाहते हैं, जो काम रुके हुए वो हल हो जाएं, इसके लिए पढ़ना चाहते हैं,
تو روزانہ آپ ایک مرتبہ سورہ یاسین کو صبح کے وقت پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے، آپ کی حاجات بھی پوری ہوں گی۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور ویڈیو میں جو عمل بتایا گیا وہ بھی اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ سب کا بھلا ہو جائے، سب کو نفع پہنچے۔ ملتے ہیں اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔